प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीरंतन ग्रंथ के 33वें प्रकरण का मंथन करेंगे। महामती श्री प्राणनाथ जी इस प्रकरण में शरीर की नश्वरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, रे जीव जी, रे जीव जी, जिन करो या सोनेहड़ा, जाको सन्मुख नाही सरम, तासो नाही मिलवे को धर्म, ये तो भूलवनी कोई भरम, कोहड़ा सो लाग्यो करम, रे जीव जी, जिन करो या सोनेहड़ा। महामती जी कहते हैं, इस नश्वर शरीर से नेह अर्थात प्रेम नहीं करना चाहिए। हे जीव, इससे स्नेह करने का मतलब है कि इसके मोह में पड़ जाना और जन्म मरण चक्र से कभी न छूट पाना, क्योंकि यह नश्वर शरीर आपको कभी भी धोखा दे सकता है। यह अखंड अविनाशी नहीं है, यह तो क्षणभंगुर शरीर। महामती जी समझा रहे हैं, यह जीवन उसी तरह से है जिस तरह से पानी में बुलबुले उत्पन्न होते हैं और क्षण भर में ही वे समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार यह शरीर उस परमात्मा को जानने के लिए मिला है, उसकी पहचान करने के लिए मिला है। इस शरीर से मोह करना अर्थात जीवन मरण चक्र में पड़े रहना, इसका मुख्य उद्देश्य है उस प्राणेश्वर की पहचान करके जन्म मरण चक्र को छुड़ा लेना। महामती जी कहते हैं, यह क्षणभंगुर शरीर इतना झूठ है, इतना नश्वर है कि पलक झपकते समय में भी यह शरीर छूटने का भय मनुष्य को बना रहता है और वास्तव में इसका कोई निश्चित समय नहीं है कि नहीं कोई इतने वर्ष ही यह शरीर रख पाएगा, यह इतने वर्ष ही जीवन जी पाएगा। यह तो नश्वरता से भरा हुआ एक पिंड है, यह कभी भी समाप्त हो सकता है। महामती जी आगे कहते हैं, नामे जाको प्रपंच तिन, सबको मूल शरीर, यावन थे बाग विस्तरियो, जानो भरिया मृग जलनी। महामती जी कहते हैं, जिसे झूठ कहते हैं उसका मूल यह शरीर है, अर्थात यह शरीर झूठ का भंडार है जो रोग, बुढ़ापा और मृत्यु का शिकार बन जाता है। जिस प्रकार मृग तृष्णा के जल से कभी प्यास नहीं बुझाई जा सकती, उसी प्रकार इस शरीर रूपी वन में परिवार रूपी बाग की शोभा है। इससे कभी भी स्थायी सुख, शांति नहीं मिल सकती। महामती जी कहते हैं, यह शरीर परिवर्तनशील है और यह संसार भी परिवर्तनशील है। इसमें वास्तविक शांति और वास्तविक प्रेम किसी को नहीं मिल सकता। महामती जी कहते हैं, यह तो उसी तरह झूठ है जिस तरह से मृग तृष्णा का जल केवल दिखाई देता है, पर उसके पास जाने से वह और दूर दिखाई देने लगता है। जैसे संसार में सुख दिखाई देते हैं लेकिन होते नहीं हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी समझा रहे हैं कि यह जीवन मृग तृष्णा के जल के समान है, जिससे कभी भी संतुष्टि नहीं मिल सकती। यह परिवार रूपी बाग बगीचे देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन यह नश्वर होने से एक जन्म के ही होते हैं और इसका भी कोई ठिकाना नहीं कि कौन कब बिछड़ जाए।
इसलिए महामती जी कहते हैं कि इनसे मोह करना अर्थात परम तत्व से वंचित होना ही है। महामती जी कहते हैं, रे जीव शरीर मंदिर सुहामनो, चौदह खूने रे आवास, इनके भरोसे जे रहे, ते निकस चले निराश। हे जीव, यह शरीर रूपी घर बहुत ही सुंदर है। इसके 14 अंग हैं, चरण, पिंडली, घुटना, जांग, कमर, नाभि, उदर, हृदय, कंठ, मुख, नासिका और श्रवण और नेत्र। जो लोग इसको सब कुछ माने रहते हैं वे आत्म कल्याण का मार्ग नहीं अपनाते। उन्हें मृत्यु के समय निराश होना ही पड़ता है। महामती जी कहते हैं, मृत्यु के समय उनके साथ केवल पछतावा ही जाता है, क्योंकि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग छाया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग छाया। जब मृत्यु सैया पर इंसान लेटे रहते हैं उस समय उन्हें यही ध्यान आता है, यही समझ में आता है कि जो मैं कर रहा था वह तो बेकार ही था, सब कुछ बेकार था। पर उस समय जागने से क्या फायदा जब जीवन ही समाप्त होने वाला हो। जागना हो तो अभी जागो, इस जवानी में जागो कि कुछ कर लो, अपनी आत्म जागृति कर लो। इसी संसार में उस अखंड घर की आनंद का लज्जत ले लो, इसी नश्वर संसार में उस प्राणेश्वर का प्रेम पालो। इसी झूठ में रहते हुए उस सत्य का अनुभव कर लो। जागना हो तो अभी जागो। मृत्यु की सैया पर तो सभी जाग जाते हैं और सभी पश्चाताप के आंसू रोते हुए इस शरीर को छोड़ देते हैं। ऐसा जब से सृष्टि बनी है तब से ही होता आ रहा है। लेकिन जब मृत्यु होती है तब वे उनके सामने एक एक उनके द्वारा कर्मों का दृश्य सामने आता जाता है और वे हर एक कर्म के लिए पछताते हैं और पश्चाताप के साथ मृत्यु को गले लगाते हैं। इसलिए महामती जी कहते हैं कि अंत में तो निराशा ही मिलती है, पर फिर क्या फायदा जब बुझ गई समा। जब समा बुझने को है तब महफिल में रंग आया, और जब महफिल में रंग आया, तुम्हारे हृदय में जागृति आई, तब क्या फायदा, क्योंकि तुम तो अब मरने वाले हो, जी नहीं सकते। इसलिए मैं कहती हूं कि मृत्यु आएगी तो मर लेना, जिंदा हो तो जी लो, खुल के जी लो, क्योंकि जीते समय मृत्यु नहीं होती तो मृत्यु के समय जीवन भी संभव नहीं है। महामती जी आगे कहते हैं, खास छज्जे गोख जालियां या में केती मिलाई धात, संधो संध समारियां मिने हिकमत कई हिकात। महामती जी कहते हैं, इस शरीर रूपी भवन में विशेष रूप के छज्जे अर्थात पलकें, झरोके अर्थात आंखें और जालियां अर्थात नासिका और कान, यह 8 धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज के मिश्रण से बना हुआ यह शरीर के अंग प्रत्यंगों की बहुत ही उच्च ज्ञान की कला से जोड़ा गया। महामती जी कहते हैं, यह तो बहुत कलात्मक ढंग से शरीर बनाया गया और
संधि की गई, इस शरीर को जोड़ा गया कुछ विशेष रूप से, लेकिन हम इस शरीर को ऐसे ही निरर्थक गवा देते हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी आगे कह रहे हैं, मेहनत करी के तिया पर विध विध बांधे बंध, जानिए सदा नह चल ए रचो ऐसी सनन। महामती जी कहते हैं, इस शरीर के निर्माता आदि नारायण ने इसे बनाने में कितना परिश्रम किया होगा। इस शरीर के सभी अंग, हाथ पैर सिर इत्यादि आपस में कितनी कुशलता से जुड़े हुए हैं। यह शरीर इतने सुंदर तरीके से बनाया गया है कि सामान्य रूप से सोचने पर तो ऐसा लगता है कि यह हमेशा ही हमारे साथ रहने वाला है। सृष्टिकर्ता आदि नारायण ने किस संकल्प मात्र से यह प्रकटन हुआ है शरीर का, उसमें अपूर्व रचना कौशल है। यद्यपि आदि नारायण के साथ परिश्रम शब्द जोड़कर उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा रचना कौशल को दर्शाने के लिए ही महामती जी ने कहा है। मोह के कारण ही प्रतीति होता है कि शरीर हमेशा ही हमारे साथ रहने वाला है, लेकिन यह शरीर हमेशा हमारे साथ रहने वाला नहीं है। इस शरीर की सीमा बहुत छोटी है। इस कलयुग में तो शरीर की आयु 100 वर्ष मानी जाती है, लेकिन इन 100 वर्षों में से कभी भी आकस्मिक मृत्यु का खतरा बना ही रहता है। अब तो यह समय आ गया है सुंदर साथ जी कि मनुष्य अपना पूरा जीवन जी ही नहीं पाता है। दुर्घटनाएं, बीमारी आदि से मृत्यु बहुत अधिक हो रही है। तो आखिरी समय चल रहा है, इसलिए इस समय में मनुष्य की उम्र बहुत छोटी हो गई है और इसी छोटी उम्र में भी मनुष्य नाना प्रकार की परेशानियों में घिरा है। वह परमात्मा की खोज के या परमात्मा के ज्ञान के विषय में कुछ भी जानना नहीं चाहता। इसलिए महामती जी कहते हैं कि शरीर की नश्वरता को समझो और उस पूर्ण की पहचान समय रहते कर लो, क्योंकि इस 28वें कलयुग में यह सुनहरा अवसर है कि तुम उस ब्रह्म की पहचान कर सको। ऋषि प्राणनाथ जी कहते हैं आगे, गुण पख अंग इंद्रियां सबके जुदे जुदे स्वाद, तरफ अपनी खैचही खेलत मिने विवाद, तरफ अपनी खैचही खेलत मिने विवाद। महामती जी कहते हैं, इस शरीर के गुण पक्ष, अंतःकरण तथा इंद्रियों की माया में प्रवृत्ति अलग अलग तरह की है। सभी अपने गुण और स्वभाव के अनुसार ही तुमको अपनी ओर खींचते हैं। इस प्रकार इनकी प्रक्रिया विवाद जैसी प्रतीत होती है। महामती जी समझा रहे हैं, सत रज तम, यह तीनों गुणों की प्रवृत्ति मनुष्य को अपनी अपनी ओर आकर्षित करती है। सत्गुणों की प्रधानता वाले मनुष्य वैराग और उपासना की ओर खींचती है, और रजोगुण कर्म की आसक्ति में बांधता है, और तमोगुण प्रमाद और आलस्य एवं निद्रा की ओर जीव को ले जाता है। और मनुष्य में 2 प्रकार के स्वभाव या पक्ष होते हैं, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। बहिर्मुखी मनुष्य संसार के सुखों में उलझा रहता है और अपने देवी देवताओं से पूजा पाठ करके उनकी ही कामना करता रहता है।
और अंतर्मुखी मनुष्य स्वयं में ही उस ब्रह्म को खोजता है और अपने आत्म तत्व की पहचान करने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद है मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार। ये चारों अंतःकरण हैं। मन का कार्य है मनन करना, चित्त का कार्य है चिंतन करना और उसके अंदर सभी संस्कार निहित रहते हैं। बुद्धि का कार्य है विवेचना करना और अहंकार का कार्य है अहंकार करना या अहम करना। पांचों इंद्रियां के 5 सुख हैं, देखने, सुनने, सूंघने और रस तथा स्पर्श करने का सेवन करती हैं यह इंद्रियां। ये सभी जीव को अपनी लीला में डुबोना चाहते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को परस्पर विवादित या विवाद की संज्ञा दी गई है। महामती श्री प्राणनाथ जी समझाते हैं कि 5 तत्व, 3 गुण और दोनों पक्ष यह मनुष्य को अपनी अपनी ओर खींचकर जीव को भ्रमित करते हैं और उस परम तत्व का अनुभव करने या उसके विषय में सोचने या उसकी खोज करने से उन्हें दूर करते हैं, क्योंकि यह 5 तत्व, 3 गुण और 2 पक्ष उस मोह सागर से ही उत्पन्न हुए हैं जिसमें माया ही माया का पसारा है और माया का कार्य तो भ्रमित करना ही है। इसलिए माया में फंसे जीव कभी पत्थरों की पूजा करते हैं, कभी नदियों की करते हैं, कभी पहाड़ों को पूजते हैं। वे इन 5 तत्व की ही पूजा करते हैं, कभी पेड़ों की पूजा करते हैं। वे इसी में भ्रमित होते हुए वे समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में परमात्मा कौन है, क्योंकि वे इस माया से निकल ही नहीं पाते। वे इन्हीं को परमात्मा मानते रहते हैं, परमात्मा की सत्ता को ही परमात्मा मानते रहते हैं। यह जीव की सबसे बड़ी अधोगति है, निम्न सोच है। इससे माया में फंसे लोग कभी निकल ही नहीं पाते। आगे महामती जी कहते हैं, या बन थे बाग रंग फूलियां, जाने ले सी सुख अपार, अध बीच उछेदिया सो करता गया पुकार। महामती जी कहते हैं, इस शरीर रूपी वन में बाग रूपी बाल बच्चों का परिवार उत्पन्न होता है। इसमें मोह के सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं। हे जीव, तुम सोचते हो कि इन रिश्तों में तुम्हें बेशुमार सुख मिलेगा, किंतु दुर्भाग्यवश इस इच्छा के पूर्ण होने से पूर्व ही जब तुम्हारा शरीर छूट जाता है तो तुम्हें आसक्ति वश रोते हुए इस संसार से जाना पड़ता है। और जब आसक्ति और पूर्ण कामना तुम्हारी नहीं होती है तो यही आसक्ति, यही अपूर्णता तुम्हें जन्म मरण चक्र में बांधे रहती है और इस संसार में तुम्हें फिर से आना पड़ता है। और मुख्य कारण जन्म मरण चक्र का यही है कि तुम्हारी आसक्ति और तुम्हारे यह परिवार रूपी बाग बगीचों से तुम्हारा मोह समाप्त नहीं होता है और तुम इन्हीं के मोह फांस में फंसे रहते हो और फिर से जन्म लेते हो, फिर से मरते हो, फिर से जन्म लेते हो। यह कई जन्मों से तुम करते आ रहे हो। इसलिए महामती जी कहते हैं, संसार के मोह को तो छोड़ना ही पड़ेगा, तभी जीवन मरण चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। मरने के बाद मुक्ति संभव नहीं है। इसी जीवन में उस ब्रह्म को जानकर इस
सच्चाई को समझकर कि शरीर नश्वर है, संसार भी झूठ है, यह परिवार भी वास्तविक नहीं है, ये भी झूठ ही है। इस तरह से यदि मनुष्य का जीव जान जाता है, वह तो जीते जी ही मुक्त हो जाता है। महामती जी आगे कहते हैं, मोहे बाग रंग मंदिरों से जड़ियां, सोई करार, सो काड़े कंठ पकड़ के, गए कल कल ते नर नार। महामती जी कहते हैं, हे जीव, तुम परिवार रूपी बाग एवं शरीर के अंगों के सौंदर्य रूपी मोह जाल में फंसे रहे, शरीर की आसक्ति रूपी सेज्या पर सोने में तुम्हें सुख प्रतीत होता है, लेकिन जब मृत्यु ने गला दबाकर तुम्हें शरीर से बाहर निकाला तो परिवार के सभी नर नारी तुम्हारे वियोग में रोते ही रह गए। कुछ लोग कोई कुछ भी नहीं कर सका। महामती जी कहते हैं कि तुम कितना ही इस संसार के शरीर के मोह जाल में सुंदरता में फंसे रहो, लेकिन जब मृत्यु तुम्हारा गला दबाएगी तब कोई कुछ नहीं कर सकता। जो तुम्हें इतना प्रेम करते थे, जिनके लिए तुम यह अनमोल समय निकाल रहे हो, वे भी कुछ समय के बाद तुम्हें भूल जाएंगे और तुम अपनी अधोगति कर लोगे। तुम अपने पतन का कारण स्वयं हो, क्योंकि तुम इनके मोह में फंसे रहते हो। मैं ये नहीं कहती सुंदर साथ जी कि परिवार वालों की सहायता नहीं करनी चाहिए, प्रेम से बात नहीं करनी चाहिए या कर्तव्य कर्म नहीं करना चाहिए। हर एक कर्तव्य कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्तव्य कर्म करते करते हम यह भूल जाते हैं कि इस रूह को आनंदित करना भी हमारा कर्तव्य है। यह परेशान क्यों है, यह दुखी क्यों है, यह समझना भी हमारी जिम्मेवारी है। इसको शांति कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, यह हम भूल जाते हैं। हम दुखी रहकर भी अपने परिवार वालों को संभालते रहते हैं, बस यही गलत है। सारे कर्तव्य कर्म करें, परिवार वालों से प्रेम भी करें, लेकिन इनके मोह में फंसना यह सबसे बड़ी पतन वाली बात है। मोह प्रेम तो उस प्राणेश्वर, उस आत्मा के पति से करना चाहिए जो अखंड अविनाशी है। यह शरीर के संबंधियों से मोह नहीं करना चाहिए। कर्तव्य तो पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए और कर्तव्य करते करते उस प्राणेश्वर को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना चाहिए, अपने से अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वो सहरक की नली से भी नजदीक है। वो हमारी सांसों की माला में बसता है, वो हमारे अर्श दिल में रहता है। महामती जी कहते हैं, महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, पर्दा तू ही करत है, मैं नहीं तुझसे दूर। कहते हैं, हे रूह, पर्दा तो तूने ही किया है, मैं तो ना तो कभी तुझसे दूर था, ना हूं, ना कभी रह सकता हूं। मैं तो सहरक की नली से भी नजदीक हूं, मैं तो नजदीक से भी नजदीक हूं, क्योंकि फूल से सुगंध, चांद से चांदनी, सूर्य से किरण और सागर से लहर भला कभी दूर रह सकती है। इसलिए तू मेरी है और मैं तुम्हारा हूं। महामती जी आगे कहते हैं, ए अन्न मिलती सो ना मिलिए,
जाको साचो नाही संग, नाही भरोसो खिनको, ज्यों रेनी को पतंग। महामती जी कहते हैं, हे जीव, इस शरीर का साथ सच्चा नहीं है। यह एक बार साथ छोड़ देने पर दोबारा नहीं मिलता, इसलिए इससे मित्रता नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से पतंगा दीपक पर अपने को बलिदान कर देता है, उसी प्रकार से यह शरीर भी क्षणभंगर और नश्वर है। महामती जी कहते हैं, यह शरीर इतना नश्वर है कि एक बार छूट गया तो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरी योनियों में जाना पड़ेगा या दूसरा शरीर मिलेगा, लेकिन ये शरीर एक बार चला गया तो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस शरीर से प्रेम और मोह मत करो। महामती जी कहते हैं, क्यों रे नेहड़ा सो कीजिए, जो मिलके करे भंग, एक रस हो ये क्यों तिन से, नेह चल नहीं जाको रंग। हे जीव, जो शरीर मिलने के बाद साथ छोड़ देता है, उससे स्नेह रखने में कोई भी लाभ नहीं है। जिसका प्रेम ही अखंड नहीं है, उसमें एक रस नहीं होना चाहिए। महामती जी कहते हैं, शरीर नश्वर है, इसमें वियोग होना स्वाभाविक है, इसलिए इसके मोह में न पड़कर आत्म कल्याण का मार्ग ग्रहण करना चाहिए। एक रस तो उस प्रियतम में होना चाहिए, उस प्रेम के सागर में होना चाहिए, क्योंकि प्रेम कभी मिटता नहीं है। प्रेम तो अमर होता है। महामती जी आगे कहते हैं, ऐसे कई उजाड़े मंदिर, ए सबको देवे छे, मिलापे के रंग बदले, अद बीच तोड़े नेह। महामती जी समझा रहे हैं, हे जीव, इस नश्वर शरीर हर जन्म में तुम्हारा साथ छोड़कर तुम्हारे मन मंदिर को उजाड़ बना देता है, अर्थात सूना बनाता जाता है। यह तो प्रत्येक जीव को धोखा देता है। प्रत्येक जन्म में यह प्राप्त होता है, किंतु उम्र पूरी होने से पहले ही यह साथ छोड़ देता है, अर्थात कभी भी रंग बदल सकता है। महामती जी कहते हैं, यह कई जन्मों से तुम्हें धोखा देता आया है। यह सत्य होता तो ये मरता नहीं, ये मिटता नहीं, ये जलता नहीं। सत्य तो वह अविनाशी आत्मा है, जो न शस्त्रों से काटी जा सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल गला सकता है, और इस तरह से वह अविनाशी आत्मा है। उस सत्य आत्मा का साक्षात्कार करो, उसकी पहचान करो, उसकी परात्म को ढूंढो, उस परमात्मा के प्रेम में खो जाओ। यही सत्य है। इस शरीर का मोह, इस शरीर का प्रेम सत्य कभी नहीं हो सकता। महामती जी कहते हैं, रे जीव शरीर रची से जड़ी, इत आवे नींद अपार, ऐसुते ही पटका वही, पुकार न पीछे बहार। हे जीव, यह देव ऐसी कोमल सिज्या है जो तुम्हें अज्ञान रूपी गहरी नींद में गिराकर सुला देती है। उस अवस्था में मृत्यु का आलिंगन करना ही पड़ता है, और तुम्हारी पुकार को उस समय कोई सुनता नहीं है। वास्तव में यही होता आ रहा है। माया में गिरकर माया में सो जाना ही माया की नींद है।
और यह इतनी अज्ञान रूपी नींद है कि इसे तोड़ पाना किसी के भी बस में नहीं है। पर श्री जी मेहरबान हैं अपनी रूहों पर, जो इस तरह से मोह अज्ञान की नींद को तोड़ रहे हैं, माया की नींद को तोड़ रहे हैं और अखंड ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि बिना मेहरबानी के, प्रियतम की बिना मेहर के किसी की नींद टूट नहीं सकती। यदि कोई जागृत होता है तो महबूब की बड़ी ही मेहर है, बड़ी ही कृपा है, अपनी रूहों पर लाड़ बरसा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि मेरी रूहें माया की नींद को छोड़कर माया की नींद से जागृत हो जाएं और अपनी परात्मा और अपने धाम की पहचान कर लें। आगे महामती जी कहते हैं, यासों तो मनड़ो माने नाही, जो छोड़े ये अंतरियाल, उलझाए आप न्यारी रहे, जीव को बांध देवे मुख काल। महामती जी कहते हैं, हे जीव, यद्यपि यह शरीर तुम्हारा साथ छोड़ जाता है, फिर भी तुम्हारे मन की आसक्ति शरीर में बनी ही रहती है। यह धोखेबाज शरीर तुम्हें अपने मोह जाल में उलझाकर स्वयं तो किनारे हो जाता है, किंतु तुमको मौत के मुंह में सुला देता है। अर्थात हे जीव, तुम्हें मौत के मुंह में सुलाना अर्थात तुम्हें जन्म मरण चक्र में फंसाए रखता है। इससे तुम्हारी कभी भी निवृत्ति नहीं होती है। इसी बात की साक्षी देते हुए कबीरदास जी भी कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कवि। कहते हैं कि संस्कार जीव स्वयं लेकर जाता है, उसका मोह माया अहंकार नहीं मरता है। शरीर बार बार मरते हैं और यह शरीर तो स्वयं किनारे हो जाता है, जलकर राख हो जाता है, लेकिन जीव को जन्म मरण पाप पुण्य में फंसाकर जन्म मरण चक्र में बांध जाता है। इस तरह से इस शरीर की नश्वरता महामती श्री प्राणनाथ जी ने समझाई है। सुंदर साथ जी, यह प्रकरण थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसका मंथन कल करेंगे। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। प्रेम प्रणाम जी सुंदर।